अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये जी है पिज़्ज़ा लेशियस हमारे सिटी में न्यू खुला है। और ये हम जी 14 अगस्त को ये गए थे और इनकी ओपनिंग एक दिन पहले हो चुकी थी। लेकिन हमने फिर भी जी उधर का विजिट किया और सोचा कि देख के आए। तो ये बैरिया फाउंडेशन के पास है, स्कूल के पास। और काफ़ी अच्छा इनका जी है सेटअप। हम लेके कुछ आए थे इनका कार्ड शार्ड। और उसके बाद जी हमने सोचा कि आज 14 अगस्त है तो 14 अगस्त को जी बाहर थोड़ा सा फिर टूर ले, क्योंकि जी ये बारिश भी साथ ही स्टार्ट हो गई थी और बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। तो जी हम जा रहे थे इधर बाजार की तरफ। इधर हम जी आए थे निशात लीलैंड पे। और उनकी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। और जी हमने सोचा कि इधर चलें देखें। और उनकी बैग्स वगैरह और हर चीज़ पे जी 35% और 40% इस तरह कुछ सेल थी उनकी। और मैंने कुछ क्लिप्स ले लिए थे, इसलिए कि मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कि देखें ये कितने अच्छे इनके बैग्स हैं। और इनकी सारी चीज़ें जी बहुत अच्छी होती हैं हमेशा, निशात के कपड़े भी। और जी उनकी सारी चीज़ें। और फिर सेल थी, आज़ादी सेल थी, सब शॉप्स पे लगी थी। तो हमने भी सोचा है जी कि आज़ादी सेल में देखें जी क्या क्या है। तो ये जूतों पे भी लगी हुई थी, कपड़ों पे भी लगी हुई थी सेल इनकी निशात वालों की। और बैग्स वगैरह और सारी चीज़ों पे जी इनकी बड़ी अच्छी सेल थी। और हमने कोई जूते शूते बैग्स वगैरह तो नहीं लिए, लेकिन एक सूट मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई थी। लेकिन उसका मैं नहीं कर सकी जी, उसका क्लिप नहीं मैं बना सकी। लेकिन क्योंकि आते ही बच्चियों को होता है कि हमने सिलाई के लिए देना है, तो वो दे दिया था। तो ये था, लेकिन वो भी खासे अच्छे रेट में मिल गया, मुनासिब में। और ये जो है रेडीमेड ये कपड़े भी खासे अच्छे रेट में लगे हुए थे जी। स्टिच कपड़े हैं तो ये सारे बहुत अच्छे रेट थे इनके। और कपड़ा बहुत अच्छा होता है इनका। तो बस जी हमने इधर का भी था कि आज निकले हुए हैं तो देखें कुछ ये आज़ादी सेल शेल कैसी है। तो फिर ये हम जी अब उधर से होके तो आ गए अपने इसकी तरफ, बाजार की तरफ। फिर दोबारा वापसी का ये सफर था। और ये देखें जी कितनी अच्छी डेकोरेशन है इसकी, शानदार चौक की। झेलम में ये शानदार चौक है और इसकी अभी बहुत अच्छी जी डेकोरेशन थी। रात को तो खासा इधर शोरो गुल था, लेकिन ये दिन का टाइम था तो दिन को ये जी कुछ बैलून्स वगैरह थे लगे। और बाकी जी बच्चे और बड़े और सारे ईद का सामान मुझे लग रहा था। और ये जी सब अपने अपने तरीके से आज़ादी मना रहे थे। और बाजे जो होते हैं आजकल, पता है आपको, बाजों की पी पाँव भी होती है। और झंडे देखें ये जी रिक्शे वालों ने भी और सब जितना भी कोई कर सके अपनी तरफ से आज़ादी की खुशियाँ मनाई हैं सब ने। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम हमेशा रखे जी। अल्लाह ताला इसमें जी बहुत से शहीदों का लहू है सब का। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे। और ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम भी नहीं है समझे। और फिर हम जी घर आए और हमने भी एक बड़ा सा फ्लैग लिया और अपने घर के ऊपर लगा दिया। और क्योंकि ये हमने भी सोचा कि अपने घर को सजाएं, और एक ही बड़ा सा हमने लगा दिया। इसके बाद जी आजकल मुझे कुछ ये जो डाइटिंग का शौक चढ़ा हुआ है। तो इसके लिए जी मैंने चिकन को थोड़ा सा करना था मैरिनेट, मैंने पहले से कर लिया था। वही स्पाइसेस, आम से नमक मिर्च लहसुन और बेसिक से स्पाइसेस जो होते हैं ना, वो मैंने लगा के तो
لیمن اور ونیگر اور بس یہ چیزیں لگا کے تو میں نے 1 گھنٹہ اس کو جی رکھ دیا تھا میرینیٹ ہونے کے لیے، اور اس کے بعد جی میں نے اس کو کر لیا اس میں جی پین میں، گرل نہیں کیا لیکن میں نے سوچا کہ پین میں ہی ہو جائے گا، تو اس میں ڈال رہی تھی۔ اور یہ چکن جی میں نے، میری بچے کہنے لگے کہ ہمیں بھی پھر یہی والا ہم نے بھی کھانے، میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے آپ لوگ بھی کھا لو۔ تو یہ بن رہا تھا، تو دیکھیں جی ہماری ڈائٹنگ جو ہم نے سٹارٹ کی ہے کہاں تک ہم پورے اترتے ہیں۔ تو کیونکہ جی کم کھانا اور سارا کچھ ڈائٹنگ میں بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے، اسپیشلی جی ینگ لوگ تو بڑے پیڑے پکے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن اسی ایج میں کرنی مشکل ہے، لیکن بیماریوں شاریوں کی وجہ سے، لیکن میں نے پوری کوشش کرنی ہے جی اس بار کہ ڈائٹنگ کا کروں میں۔ اور یہ چکن کا اس طرح میں نے جو سارا مسالہ شالہ بچ گیا تھا اس کے اوپر ہی انڈیل دیا تھا، اور پھر اس کو تھوڑا سا میں نے ڈھکن دے کے تو اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا، لیکن یہ میرینیٹ ہوا تھا تو اس نے اپنا کافی پانی چھوڑا ہے، اور پھر اس میں ونیگر اور لیمن اور یہ سارا کچھ تھا، تو اس طرح جی پھر اور یہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹی بن گیا تھا، کیونکہ سارے مسالے جو میں نے لگائے ہوئے تھے۔ تو اس طرح جی ڈائٹنگ جاری رہے گی کچھ دن، اور پھر اسی طرح ہوتا ہے کافی بار جی ہم لوگ سوچ کے اور پھر کوئی چیز ہمیں نظر آ جائے گی تو پھر ہمیں جی ڈائٹنگ یاد نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالی خیر کرے جی اس بار تو ہنسی کچھ کریں گے ہی۔ اور جی یہ کر رہی تھی میں اس کو پکا رہی تھی، اور یہ جی ہلدی بھی لگائی تھی، دڑا مرچ تھی، وہ اس لیے کلر اس کا تھوڑا سا آپ کو یلو سا نظر آئے گا، لیکن پکنے کے بعد جی یہ کافی ٹھیک ہو گیا تھا۔ اور ڈائٹنگ میں جی سارا کچھ ہی مجھے صحیح لگتا ہے، لیکن جو گرین ٹی ہے نا وہ مجھے سوٹ نہیں کرتی، تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ وہ نہ ہی لوں تو بہتر ہے۔ اور اس لیے باقی جی یہ ریڈی ہو گیا ہمارا جی چکن، اور اس طرح سے آئندہ بھی ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔